Hello everyone, this is Dr. Ujjwala Lande, Assistant Professor, Department of Zoology, Sri Shivaji College, Akola. The topic that we are going to discuss today is phenotypic effects of mutation. तो सबसे पहले जानते हैं कि phenotype का मतलब क्या है। phenotype का मतलब है कि जो भी विजिबल कैरेक्टर्स है, हो सकता है कि वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो, जो कैरेक्टर्स हमको दिखाई पड़ते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को जब म्यूटेशन से इफेक्ट पड़ता है या फर्क पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि म्यूटेशन की वजह से फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स में जब बदलाव आता है तो हम उसको कहते हैं फिनोटिपिक इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेशन। अब फिनोटिपिक म्यूटेशंस क्या होते हैं? फिनोटिपिक म्यूटेशंस का मतलब है कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के लिए जो भी जीन रेस्पॉन्सिबल है वो जीन में म्यूटेशन होता है, और वो म्यूटेशन होने की वजह से जीन में बदलाव आता है और कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड्स सब्स्टिट्यूट किया जाता है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये दीज एरर्स जो है, जो एरर जो आया है यानी म्यूटेशन जो हुआ है, इसने एक दूसरा अमाइनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूट किया, जिसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्म हुआ। अब ये एरर्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस में, दीज एरर्स आर क्वाइट कॉमन। तो कौन से फिनोटिपिक इफेक्ट्स हमको दिखते हैं? पहला फिनोटिपिक इफेक्ट हमको दिखता है दैट इज ड्यू टू मिस सेंस म्यूटेशन। तो मिस सेंस म्यूटेशन का मतलब क्या है कि इनकरेक्ट अमाइनो एसिड आ जाता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सपोज ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो जो भी अमाइनो एसिड यहाँ पर वो जीन में जो जीन में कोड किए हुए हैं, यहाँ पर जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आना चाहिए था उसकी जगह पे कोई नया अमाइनो एसिड आ गया। तो ये जो नया अमाइनो एसिड आ गया, इसकी वजह से ये पेप्टाइड चेन जो है वो नॉर्मल से थोड़ी हटकर बनी है। तो यदि इसमें कोई नया अमाइनो एसिड आया है और ये कोई हटकर बनी हुई पॉलीपेप्टाइड की चेन है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई बदलाव हमको देखने को मिलेगा। सो न्यूट्रल म्यूटेशन का मतलब है कि प्रोटीन फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द अमाइनो एसिड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। और मिस सेंस का मतलब है इनकरेक्ट अमाइनो एसिड यहाँ पर आ गया। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब है कि काफी लंबा जीन है, लेकिन ऐसे हो गया कि बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ गया। तो ये पूरा इतना बड़ा जीन था और ये हो सकता है कि काफी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनने वाली थी, लेकिन ये हो गया कि बीच में ही स्टॉप कोडॉन आने की वजह से ये पेप्टाइड चेन बिल्कुल आधी ही बन गई। तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को हम कहते हैं ट्रंकेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन। तो दिस इज द नॉनसेंस म्यूटेशन। तीसरा है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब है कि अमाइनो एसिड तो बदल गया, लेकिन अमाइनो एसिड के बदलाव से एक्चुअली कोड बदल गया, लेकिन कोडॉन बदलने से कोई अमाइनो एसिड में फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि आपको पता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए 2-3 या 3 से ज़्यादा भी तरह के कोडॉन हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, और न्यूक्लियोटाइड चेंज होने की वजह से कोडॉन तो बदल गया लेकिन अमाइनो एसिड नहीं बदला। तो उसको हम कहते, तो अमाइनो एसिड नहीं बदला तो ऑब्वियसली पॉलीपेप्टाइड चेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई फर्क नहीं आएगा तो प्रोटीन फंक्शन में नहीं आएगा और फिनोटाइप इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। और कई तरह के हैं, जैसे फॉरवर्ड म्यूटेशन। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब है
वाइल्ड टाइप का मतलब है कि जो हमको आम तौर पर दिखते हैं, जो कैरेक्टर्स हमको कॉमनली पॉपुलेशन में दिखते हैं उसको हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। और वाइल्ड टाइप से सडनली हमको कोई दूसरा दिखता है, जैसे सारे फॉक्स यदि वाइट कलर के हैं और सडनली हमको एक म्यूटेंट टाइप यानी ब्राउन टाइप दिखता है, तो हम उसको कहेंगे कि देयर इज फॉरवर्ड म्यूटेशन फ्रॉम वाइल्ड टाइप टू म्यूटेंट टाइप। अब रिवर्स म्यूटेशन में यदि वो ब्राउन कलर का फॉक्स फिर से वाइट टाइप में कन्वर्ट हो गया, जो कि वाइल्ड टाइप था यानी वाइट कलर का था, तो उसको हम कहेंगे रिवर्स म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब है एक अमाइनो एसिड के जगह पे दूसरा यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड। नॉनसेंस का म्यूटेशन है सेंस कोडॉन से नॉनसेंस कोडॉन, दैट इज साइलेंट, दैट इज स्टॉप कोडॉन आ गया। साइलेंट म्यूटेशन कोडॉन सिनोनिमस कोडॉन, मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन जब होते हैं एक ही अमाइनो एसिड के लिए, तो दूसरा कोडॉन भी आ गया तो भी वही अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट इज द न्यूट्रल म्यूटेशन, दैट इज नो चेंज इन फंक्शन। So this is the same thing that I have kept a slide. It is just a repetition of what we have discussed just now. Phenotypic effects of mutation, that is loss of function of mutation. This can cause complete or partial loss of protein function. And gain of function mutation causes either new function or function expressed at new times or location within the organism. So conditional mutation altered function only under certain conditions, for example, temperature sensitive. That's all about phenotypic effects of mutation. Thank you.